DFE फ्री क्लास में आपका स्वागत है। दीपक फ्री एजुकेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। और इसी के साथ हम राशि रस्तोगी मैम की बुक को जो है कि आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। जो यहाँ जो है कि माध्यम और जो कि प्रवृत्तियाँ या प्रविधियों के बारे में जो है कि चर्चा किया गया कि माध्यम क्या है, उसकी प्रविधियाँ क्या हैं, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से जो चर्चा करते हुए जल रंग चित्रण का आरंभ कहाँ से हुआ था, तो जो जल रंग चित्रण का आरंभ है वो 18वीं सदी से इंग्लैंड से मतलब जो है इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था। अगला क्या है इसमें कि जल रंग चित्रण के पितामह माने जाते हैं, तो जो जल रंग जो चित्रण है उसके पितामह पाल सेंड वाई को माना जाता है। जल रंग किन रूपों में मिलते हैं, तो जल रंग जो नहीं चित्रकला में किन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, तो चित्रकला में जल रंग तथा तेल रंग का प्रयोग मुख्यतः देखने को मिलता है। जल रंग किन किन रूपों में देखने को मिलता है, तो ट्यूब में, टिकिया में मिल जाएगा, आपको सीसी में मिल जाएगा। जल रंग के लिए किस प्रकार का धरातल प्रयुक्त होता है, तो जल रंग के जो खुरदरापन जो धरातल में होता है उसका प्रयोग किया जाता है। जल रंग में खुरदरापन का धरातल इस्तेमाल करना चाहिए। जल रंग में कैसा कागज प्रयुक्त होता है, तो जल रंग में जो मोटा कागज का प्रयोग होना चाहिए। जल रंग चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त जो तुलिका रही है वो क्या रही है, तो जो जल रंग चित्रण के लिए जो उपयुक्त जो तुलिका रही है उसे हम लोग शेबल की तुलिका बोलते हैं। ये याद रखने वाली बात है, प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है आपका। जल रंग चित्रण के लिए कौन सा धरातल प्रयोग में लाया जाता है, तो जो जल रंग चित्रण होता है उसमें जो है कि कैंट, फैब्रियन, सैंडर्स तथा कार्ट्रीज पेपर और वाट्समैन पेपर। वाट्समैन की पेपर की जो कंपनी सर्वप्रथम में है वो इंग्लैंड में है, जहाँ सर्वप्रथम कागज बनने वाली जो कंपनी स्थापित की गई थी। यहाँ पे उसको दिखाया भी गया है नीचे। वाट्समैन कहाँ कागज का उत्पादन है, जिसमें जो है कि इंग्लैंड में इसको जो वाट्समैन कंपनी के नाम से कंपनी जो है स्थापित की गई है। तथा निर्माण की दृष्टि से इसे कितने भागों में बांटा गया था, तो वो थोड़ा कट गया है, मिसप्रिंट हो गया है। अब यहाँ दिखाया गया कार्बनिक वर्ण। कार्बनिक वर्ण क्या क्या हैं, तो रासायनिक तत्वों एवं पशुओं वनस्पतियों से प्राप्त जो रंग होते हैं उसे कार्बनिक रंग कहते हैं। अकार्बनिक रंग क्या है, तो अकार्बनिक रंग होते हैं जो खनिज रंग, जो भूमिगत रंग होते हैं उन्हें खनिज रंग या खनिज जो खनन करके प्राप्त किया जाता है वो खनिज वर्ण के अंतर्गत या अकार्बनिक वर्ण के अंतर्गत आते हैं मुख्यतः। अगला जल रंग में किस प्रकार कार्य करते हैं, तो जल रंग में जो कार्य किया जाता है वो लाइट टू डार्क के तरफ, यानी प्रकाश से अंधेरे के तरफ जो है कि कार्य किया जाता है जल रंग में। जल रंग चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए, जल रंग चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए क्या करते हैं, तो खाली स्थान को जो है कि छोड़ दिया जाता है, खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। जल रंग में कौन सा रंग मिलाने से अपारदर्शिता खत्म हो जाती है, तो जल रंग में सफ़ेद रंग जब मिला देंगे, सफ़ेद रंग, तो अपारदर्शिता उसकी खत्म हो जाएगी। तकनीक की दृष्टि से जल रंग की कितनी श्रेणियां हैं, तो तकनीक की दृष्टि से जो जल रंग की हैं वो तो मुख्यतः इसकी जो है कि दो श्रेणियों में इसको डिवाइड किया गया है, एक पारदर्शक और एक अपारदर्शक। अब इसमें इसका अलग अलग यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि वाष्प की जो विधि है वो पारदर्शी है कि अपारदर्शी। इस तरीके से चार ऑप्शन दे देगा कि इनमें कौन सा जो है कि अपारदर्शी है। इस तरीके से यहाँ से ग्लेजिंग, आला प्राइमा, स्पांजिंग, वेराइगेटस जो ये प्रक्रिया होती हैं ये पारदर्शी होती हैं। और वहीं अगला जब देखेंगे अपारदर्शी वाली जो प्रक्रिया, तो अपारदर्शी की जो प्रक्रिया होती है वो मुख्यतः क्या होती है, स्टम्बलिंग, स्कम्बलिंग, ड्राइवर्सिंग तथा ग्वास, ये इसकी प्रक्रिया है अपारदर्शी की। तो इसको आप लोग याद करते हुए, इसको चीज़ों को समझते हुए तथा देखते हुए चलिएगा। मेरे वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी कंटिन्यूसली। एक बार नॉर्मल स्पीड में करके, एक बार स्पीड को थोड़ा बढ़ा कर, एक बार थोड़ा और बढ़ा करके, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। कागज़ को गीला करके किनारे पर गोंद लगाने की लगी पट्टी तथा ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो जो ड्राइंग बोर्ड पर जो चिपकाने की जो क्रिया रही उसे ही माउंटिंग कहा जाता है। ये भी एक बार पूछा गया टीजीटी में। गोंद मिश्रण अपारदर्शी रंगों को क्या कहते हैं, तो गोंद मिश्रण जो अपारदर्शी रंग होते हैं उसको मुख्य रूप से ग्वाश कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टेक्सचर क्या है, तो टेक्सचर एक धरातलीय गुण है। टेक्सचर क्या है, एक धरातलीय
गुण प्रतीत होता है। तो इस तरीके से ये एक धरातलीय गुण होता है जो 2 प्रकार का होता है। इसको 2 भागों में बांट दिया, एक प्राकृत और एक कृत्रिम के आधार पे। तो जो प्राकृत होता है उसमें जो है लकड़ी व पत्थर आएंगे जो पहले की वस्तुओं में थे, लेकिन जो कृत्रिम आएगा इसमें खुद के द्वारा जो है कि कोई पेपर बनाना, कैनवास पेपर, कपड़ा बनाना या कागज पर भी इस तरीके के जो चित्रण करने की जो प्रविधियां रही हैं, ये मुख्य रूप से इसमें देखने को मिलता है। जल रंग चित्रण की एक विधि है जिसमें एक रंग को धरातल पर लगाकर सुखाने पर बार बार धोने तथा पुनः फिर धोने की जो प्रक्रिया, यानी वाश पद्धति का मतलब ही होता है, वाश का मतलब ही होता है धोना। वाश पद्धति में इस तरह की जो है कि प्रक्रिया होती है जिसे बार बार धोने की प्रक्रिया शामिल है। अगला देखते हैं। तो इस तरीके से जो वाश चित्रण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, तो वाश जो चित्रण का प्रारंभ रहा है वो आपका बंगाल स्कूल से माना जाता है। वाश पेंटिंग की रंग योजना कैसी है, तो वाश पेंटिंग की जो रंग योजना है वो धूमिल मानी जाती है। अगला देखते हैं। वाश चित्रण का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम किसने किया था, तो सर्वप्रथम अवनींद्रनाथ टैगोर ने इस पर काम किया था, वाश चित्रण विधि पर। तथा अगला देखते हैं, तेल रंग का आविष्कार किसने किया, तो तेल रंग का आविष्कार जो है जॉन वान आइक और उनके बंधुओं के द्वारा जो है तेल रंग चित्रण कार्य शुरू किया गया। आइक बंधु के द्वारा 14वीं जो है कि शताब्दी में जो है इस पर जो है कि कार्य करना प्रारंभ किया गया है। तेल चित्रण में किस प्रकार का धरातल प्रयुक्त होता है, तो तेल चित्रण में जो खुरदरापन धरातल में होना चाहिए, इस प्रकार का जो है धरातल का इस्तेमाल किया जाता है। तेल चित्रण में किन तुलिकाओं का प्रयोग, ब्रिस्टल और शेबल तुलिका का प्रयोग किया जाता है। ब्रिस्टल और शेबल जो है तुलिका का प्रयोग जो है तेल चित्रण में किया जाता है। तेल चित्रण का माध्यम क्या है, तो तेल चित्रण का माध्यम जो है तारपीन अलसी है, तारपीन का तेल है, अलसी का तेल है तथा वार्निश जो है, वार्निश का इस्तेमाल जो है इस पर किया जाता है। चित्रण के लिए श्रेष्ठ वार्निश का नाम क्या है, तो चित्रण के लिए जो श्रेष्ठ वार्निश रही है वो कौन सा रहा है, कोपाल वार्निश। जो कोपाल वार्निश होता है उसका प्रयोग करते हैं। अलसी का तेल तथा तारपीन के तेल का अनुपात होना चाहिए आधा आधा, यानी अलसी का तेल भी आधा और जो है तारपीन का तेल, अलसी का तेल तथा तारपीन का तेल, हाँ दोनों को आधा आधा भाग में लेके जो कि चित्रण कार्य करना चाहिए। चित्र पर वार्निश कब करनी चाहिए, अच्छा चित्र पे वार्निश जो है कब करनी चाहिए, जब चित्र पूर्ण रूप से सूख जाए। जब तक चित्र ना सूखे तब तक उस पर वार्निश नहीं करनी चाहिए। अगला देखते हैं, तेल रंग को पैलेट पर मिलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो तेल रंग को जो पैलेट पर मिलाते हैं तो उसे पैलेट नाइफ का जो है कि प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। कलर पैलेट में किस स्थान पर तेल रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो स्थान पर जो है तेल रखा जाता है उसे डीपर कहते हैं। डीपर का इस्तेमाल किस चित्रण में करते हैं, तो तेल चित्रण में डीपर का इस्तेमाल किया जाता है। तेल चित्र को जिस स्टैंड पर रखकर चित्रण कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे ईजल कहते हैं। जिस चित्रण पर रखकर उससे कार्य किया जाता है उसे ईजल कहते हैं। तेल रंग में किस प्रकार कार्य करते हैं, डार्क टू लाइट। तेल रंग में डार्क टू लाइट काम करना पड़ता है, वही है प्रकाश से अंधेरे की तरफ। अगला क्या है, तो जिंक वाइट तथा फ्ले वाइट में अधिक घना कौन है, तो फ्लेक वाइट जो होता है अधिक घना होता है। चीड़ के पेड़ से प्राप्त लीसा को क्या कहते हैं, तो लीसा को तारपीन कहते हैं। जो चीड़ का तेल से जो लीसा निकलता है उसी को हम लोग तारपीन कहते हैं। अगला तेल चित्रण तकनीक का स्क्रम्बलिंग, ड्राइंग, वर्सिंग तथा ब्रोकन्स कलर इसको बोलते हैं। जो तेल चित्रण जो तकनीक होती है इसमें स्क्रम्बलिंग आता है, ड्राइंग वर्सिंग आता है तथा ब्रोकन्स कलर देखने को मिलता है। तेल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो मिश्रित करके जो लगाने की क्रिया है वो एनकोस्टिंग होता है। तेल चित्रण के लिए प्रारंभिक रेखांकन किससे किया जाता है, तो चारकोल स्टिक से, जो अंगूर की टहनियों को जलाकर बनाया जाता है। चारकोल जो होता है वो अंगूर की टहनियों को जला करके बनाया जाने वाली एक विधि है जिसमें चारकोल की तकनीक का प्रयोग करते हैं। हम राशि रस्तोगी मैम की बुक पढ़ रहे हैं और आप लोग भी पढ़ेंगे तो इससे काफ़ी आप लोग को हेल्प मिलेगी। जो लोग बेसिक नहीं पढ़ पाए हैं वो यहाँ से अपना बेसिक भी सही कर सकते हैं। कंटिन्यू इन चीज़ों को देख करके, इन चीज़ों को रिलेट करके जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो चीज़ें